Hello students, this is our first part of class 11th mathematics. Our new topic PMI means Principle of Mathematical Induction. तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेट्स जो हमारा टॉपिक था। तो अब इस लेक्चर में इस क्लास में हम कवर करेंगे PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो उसका नेम होता है उस नेम का मीनिंग होता है। ऐसे नहीं होता कि कुछ भी कोई भी नेम उसका मेंशन कर दिया अगर आप उसको क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हो। अक्सर ऐसा होता है मैथ्स के अंदर, बाकी सब्जेक्ट में तो फिर भी हम उनके मीनिंग्स वगैरह पता कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर अक्सर बच्चे चैप्टर के नेम का मीनिंग पता नहीं करते कि क्या मीनिंग है इसका और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है PMI मतलब, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ PMI। तो व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ ए मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक। ठीक है, अब आपको मैं समझाऊंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है बच्चों। मैथमेटिकल इंडेक्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा 2-3 मिनट का, उसके बाद हम फिर कवर कर लेंगे, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ होता क्या है और कैसे हम इसको क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। एक प्रूफ है किसका, एक मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक्स हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने की। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हो 1 + 2 + 3 और अप टू n, और मैं आपसे कहूँ इसका सम फाइंड आउट करो, तो हम 10th क्लास की तरह a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, ठीक है, और Sn का फॉर्मूला लगा देता है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, n कितना है, n/2 2 × a कितना है 1, और प्लस n-1 × d कितना है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2 और n+1। तो इसका रिजल्ट आ गया n × n+1/2। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसका रिजल्ट ये आ गया n/2 n+1। अब इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया, यानी कि इस चीज़ को आपने ये प्रूव करके दिखाना है। जो आपने ये हमारा SN वाला मेथड था, अब मैथमेटिकल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो ये कहेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा विद द हेल्प ऑफ PMI प्रूव दैट। तो आपको इस स्टेटमेंट को ये प्रूव करना है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज जनरली यूज टू प्रूव दैट स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने यही बताया था आपको कि कोई भी स्टेटमेंट होती है, जैसे मान लो स्टेटमेंट थी हमारे पास 1 + 2 + 3 + n = n × n+1/2। तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड ले आओ, या राइट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते थे। तो यही कह रहा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज जनरली यूज टू प्रूव दैट स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इट मीन जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी के लिए। द यूजुअली अप्रोच इज फर्स्ट टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज ट्रू फॉर 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, 1 के लिए प्रूव करते हैं। अभी इसका मैं पूरा मेथड समझाऊंगा, इसका वर्किंग रूल जो है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वर्किंग रूल के बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और कह रहा है एंड देन टू प्रूव दैट इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर 1 नंबर, कि अगर मान लो 1 के लिए प्रूव हो जाती है देन इट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर द नेक्स्ट नंबर। तो हम उन नेक्स्ट नंबर के लिए भी उसको प्रूव कर सकते हैं या फिर करेंगे हम, राइट। तो ये क्वेश्चन है कि वो उसके लिए भी नेक्स्ट नंबर के लिए भी प्रूव हो जाएगी। हम पहले 1 के लिए करेंगे, तो उसके बाद जैसे 1 के लिए स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी फिर नेक्स्ट नंबर के लिए, देन नेक्स्ट। अब मैं आपको PMI का एक्चुअल वर्किंग रूल बता देता हूँ बच्चों कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वर्किंग रूल है हमारे पास PMI का, प्रूव दैट P of 1 इज़ ट्रू। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट गिवन है उसके लिए हम उसमें हम सबसे पहले P of 1 को पुट करेंगे, यानी n की जगह 1, पुट n = 1। तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे जिससे कि वो ट्रू हो जाए हमारे पास। उसके बाद n की वैल्यू k पुट करेंगे, 1 के लिए हमारे पास प्रूव हो जाएगा, राइट। फिर n की वैल्यू k पुट करेंगे, और n की वैल्यू k के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं लेट करना होगा आपको। ठीक है बच्चों, एज्यूम करना होगा या लेट करना होगा। देन नेक्स्ट है प्रूव दैट P of k + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, दैट इज़ P of n इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n k + 1। यानी 1 आपको प्रूव करना होगा, ये आपको लेट करना होगा, और इसकी हेल्प से आपको k + 1 को प्रूव करके दिखाना है। 3 स्टेटमेंट होंगी हमारे पास, 1 k और k + 1, ये 3 नंबर होते हैं। जैसे k कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 1 है, 1 2 3 4, तो आप कितने नंबर के लिए शो करोगे, आप
तो हम सभी के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए शो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 के लिए कर देंगे, उसके बाद कोई भी एक नेचुरल नंबर k ले लेंगे, और k के बाद कौन सा नंबर आता है, k+1, इसको हम लेट कर लेंगे। मान लो ये ट्रू है। अब देखो ये हमारा ट्रू था, ये कोई भी नंबर आया उसके लिए हमने मान लिया, तो अगर k आपने ट्रू माना तो k+1 के लिए आप प्रूव करके दिखा दो, तो इसका मतलब जो आपने माना था वो सही मान लिया था, यानी कि सीक्वेंस चला रहा है हमारे पास कि सभी के लिए वो चीज़ ट्रू हो जाएगी। जब तक क्वेश्चन नहीं करूँगा तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, उसके बाद ऐसे मान लो यही क्वेश्चन लिया मैंने, 1 + 2 + 3 + 4 और अप टू n = n × n+1/2, ये आएगा प्रूव दैट यूजिंग PMI प्रूव दैट, ये लिखा हुआ आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो समझ लो आप, सॉल्यूशन वो ज़रूरी है समझना ध्यान से, अभी आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 1 के लिए करना है, किसके लिए, 1, तो पुट n = 1, n(1) करेंगे, या फिर इसको P(n) मान लो, क्या मान लो इसको, P(n), तो P(1) की वैल्यू देखो, 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, P(1) का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, 1 लेफ्ट हैंड साइड में। अगर P(2) होता तो मतलब स्टार्टिंग के 2 टर्म, P(3) होता स्टार्टिंग के 3 टर्म, ये जो n पुट होगा ना, n = 1, वो राइट हैंड साइड में पुट होगा, राइट। तो यहाँ पुट करो 1 × 1 + 1/2, तो 1 = 2 + 2/2, 1 बन जाएगा। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सो P(1) इज़ ट्रू, सो P(1) इज़ ट्रू, ओके। अब टर्न किसकी आती है हमारे पास, P(k) की, यानी कि पुट n = k, जहाँ जहाँ n है पूरी स्टेटमेंट पे वहाँ वहाँ k कर दो, तो 1 प्लस, क्योंकि हमें पता नहीं है k कौन सा नंबर है, क्योंकि अगर 3 होता तो हम 3 नंबर का सम कर लेते, k है तो हम k नंबर का सम कर लेंगे, k मतलब n की जगह k आ जाएगा, ठीक है, ये समझो। तो 1 2 3 और अप टू यहाँ पे क्या है मेरे पास, k, और जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k, तो ये मेथड है, वो मेथड आपको प्रोसेस है हमारे पास अपॉन में 2। PMI एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने का, और उसका वर्किंग रूल होता है 1 k और k+1। 1 हमने प्रूव करके दिखा दिया, k को हम लेट कर लेंगे, लेट P(k) इज ट्रू, हमने लेट कर लिया, ये वाली स्टेटमेंट इसके इक्वल है, ओके। अब टर्म किसकी आती है, P(k+1) की, पुट n = k+1, तो P(k+1). तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने आपको एक सीरीज लिख के दी 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, तो मैंने आपको 10 तक लिख दो, 10 से पहले क्या आता है, आप क्या कहोगे सर 9, मैं कहूँगा 9 नहीं, 10 - 1 आएगा, तो सर बात तो एक ही है, ओके। अगर मैं कहूँ 10 के बाद क्या आता है, आप क्या कहोगे सर 11, तो 11 नहीं 10 + 1, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम सही, ठीक है, सब नेचुरल नंबर पे होंगे सारे के सारे। तो यानी कि जैसे मान लो कोई भी टर्म k+1 लिखोगे, तो k+1 से पहले कौन सी टर्म आएगी ये बता दो, k आएगी ना, तो जब भी k+1 पुट करोगे तो हम यहाँ 1 से लेके k वाली टर्म तो एज इट इज़ आपने लिखनी है, 1 2 3 4 और अप टू k, ठीक है। तो k तक तो लिख दिया, अब k के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी, k+1, ये याद रखना, आप k के बाद बनेगी नेक्स्ट टर्म k+1, ये तो आप भी जानते हो। अगर मैंने यहाँ 5 छोड़ दिया तो गलत थोड़ी है भाई, 4 है, 4 से पहले कितना था 3, 3 के बाद कौन है 4, अब अगर हम 3 को लेट करें, 3 से पहले है 3 - 1, 3 के बाद है 3+1, तो यही है k+1 के लिए हमारी ये टर्म बनेगी। तो सबसे पहले हम 1 से लेके और k तक हम पुट करेंगे, ओके, और = में जो था वहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो ये कितना है k+1, यहाँ k+1 करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये देखो एक दो क्वेश्चन में करा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। पहले 1 पुट किया, फिर k पुट किया, k के लिए हमने क्या बात याद रखनी थी कि 1 से लेके k तक चीज़ें, और जब k+1 करेंगे तो एक बात याद रखनी है कि 1 से लेके k तक तो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद फिर मैंने k+1 पुट करना है, ओके। तो अब आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई, जो मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ से लेके ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखो टेकिंग LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 + 2 + 3 अप टू k और प्लस में k+1, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब k+1 को प्रूव करके दिखाना आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड ले आओ आप प्रूव करके, ठीक है। तो अब एक बात आपने नोटिस की
कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लेके k तक, 1 से लेके और k तक इसकी वैल्यू आपको हमेशा लास्ट प्रीवियस स्टेप से मिलेगी। देखो ये जो वैल्यू थी ना यहाँ 1 से लेके k तक, नोटिस किया आपने, ये तो ट्रू था हमारे पास, ट्रू हमने लेट किया था। तो 1 से लेके k तक की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, k प्लस 1 अपॉन 2, और प्लस में कितना है k प्लस 1। अब जो बात आपने याद रखनी है वो क्या रखनी है कि इस स्टेप पे आके यहाँ तक सारे बच्चे कर लेंगे, यहाँ के रुक जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात हिंदी में याद कर लो बच्चों कि सर ने कहा था कि जैसे ही पुट करेंगे उसके बाद यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन लेने से क्या होगा, क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। कॉमन नहीं लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा बट बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से k प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये चला गया, क्या बचा k/2, यहाँ बचेगा 1, k प्लस 1, एलसीएम कितना है दोनों का 2, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 2। तो रिजल्ट कितना आया। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान नहीं रही, हमें जब हमने यहाँ पुट करना था ना k प्लस 1, तो यहाँ पे हमने k प्लस 1 पुट नहीं किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास k प्लस 1 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पुट नहीं किया इनकी जगह, ध्यान नहीं रहा। तो ये मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2, और जो मैंने प्रूव करना था वो क्या था, देखो ये रहा k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसे हम कवर कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है। जो हम एलिमेंट्स एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं उसका ये सेकंड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन से वो आप ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या पुट करता हूँ, p ऑफ 1 यानी कि n की वैल्यू 1, 1 का मतलब इसको हम p ऑफ n लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या बताया था आपको बच्चों, फर्स्ट टर्म यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन में 6। तो 1 इज इक्वल टू 1 और 1 2, 3 2 जा 6, 6 अपॉन 6 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये तो हमेशा आपका प्रूव होगा, सो p ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। अब बारी आती है p ऑफ k की। तो k के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दो, इसका मतलब है k टर्म्स का सम। तो 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर और अप टू k स्क्वेयर, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 6, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ k इज ट्रू, ठीक है। लेट कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, p ऑफ k प्लस 1 के लिए, तो आपसे क्या कहता है, जब आप k प्लस 1 के लिए जाओगे तो पहले 1 से लेके k तक की टर्म तो एज इट इज लिखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर और अप टू k स्क्वेयर, तो k तक की टर्म तो मैंने लिख दिया एज इट इज। अब इसके बाद आगे सीक्वेंस स्टार्ट होगा और वहाँ क्या आएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो आपसे ये बताया था मैंने कि 1 से लेके k तक तो एज इट इज आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म k के बाद k प्लस 1, और यहाँ पे जहाँ जहाँ दोनों जगह पुट किया ना हमने यहाँ पे, अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ k प्लस 1 कर दो। तो देखो यहाँ मैं जब k प्लस 1 करूँगा तो ये k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे जब k प्लस 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 प्लस 1 है ना, और यहाँ करूँगा 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 2 प्लस 1, तो कितना बनेगा 2k प्लस 3, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों 6, ठीक है। तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन गया 1, देखो बहुत आसान था, 1 k और k प्लस 1, 1 ट्रू हो जाएगा, k को लेट कर लेंगे, k प्लस 1 प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए कहाँ के क्वेश्चन बना। अब ये हम क्या लिखेंगे यहाँ से, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस 1 से लेके और यहाँ तक, तो लिख लेते हैं उसको, 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर k स्क्वेयर और k प्लस 1 का स्क्वेयर लिख लिया हमने। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको सोल्व करके ये आंसर लाना आपने। तो इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर मिलेगी प्रीवियस स्टेप में, देखो k वाले में 1 से लेके k है, क्या है उसकी वैल्यू, वो एज इट इज पुट कर दो, k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 6, और प्लस में कितना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे, आपसे कहा था कि सर ने ये बताया था कुछ ना कुछ कॉमन लेने की कोशिश करना, तो कॉमन क्या है बच्चों यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ क्या बचा, इस k को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर,
k को 1 से करूँगा तो k, ठीक है। और यहाँ k+1 एक बार चला गया तो एक बार बचेगा, ठीक है। पावर 2 थी ना, एक बार बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ से जो ये रिजल्ट था मेरे पास, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 6 आएगा। तो अब हमारे पास बच्चों क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम कितना, यहाँ से हो जाएगा k+1, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 2k² + k, एज इट इज़। जब 6 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6k प्लस का 6, ठीक है। तो देखो मैं रिजल्ट क्या बना मेरे पास, k+1, यहाँ हो जाएगा 2k² प्लस का 7k प्लस का 6 अपॉन में 6, ठीक है। ये हो जाएगा k+1, फैक्टर बनाऊंगा, इसके फैक्टर बना रहा हूँ, 2k² प्लस 7k प्लस 6, तो 12 आएगा मल्टीप्लाई 4 और 3, 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2k, क्या बचेगा k+2, यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, क्या बचेगा k+2, ठीक है। फैक्टर बना लोगे ऐसे, ये इसके साथ 2k + 3 और k+2 इसके साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा अब हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा 2k + 3 k+2 और अपन में कितना 6, इतना क्लियर हुआ। यानी इसके मैंने क्या बना दिए, फैक्टर बना ली मैंने। अब एक बार आपका जो रिजल्ट था वो देखो क्या था, k+1 k+1, k+2 k+2, 2k + 3 2k + 3 अपॉन में 6, तो मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, राइट हैंड साइड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, और ये रिजल्ट जो है आपने बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। और यही क्वेश्चन, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, एज इट इज़ आगे क्वेश्चन आगे कवर होंगे। 1² 2² 3² n², ये हमारे पास क्या होता है, n × n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है। तो बच्चों जो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था वो आप खुद करना, सेम ऐसा ही, वो हमारा क्यूब वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से है, सबसे पहले आपको क्या कहा था, P(1), 1 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में यहाँ 1 पुट होगा, तो यहाँ 3 × 1 3 बनेगा, -1 अपॉन 2, 3 - 1 2, 2 अपॉन 2 1, तो 1 = 1, सो P(1) इज ट्रू। नाउ P(k) हम लिखेंगे पुट n = k, या फिर पुट n = k, या P(k), तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3k - 2 = k, 3k - 1 अपॉन में 2, ओके। तो हम क्या लिखते हैं, लेट P(k) इज़ ट्रू, ये लिखते हैं, लेट P(k) इज़ ट्रू। जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा P(k + 1), तो k+1 के लिए आपको क्या बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला स्टेप एज इट इज रहेगा, तो 1 + 4 + 7 + 3 × k - 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब पुट होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 3 × यहाँ पे जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k+1 आएगा, तो 3k + 1 - 2 कितना हो जाएगा, 3k + 3 - 2, कितना बचेगा, 3k + 1 यहाँ से। तो ये रफ़ में काम करना ज़रूरी है, काफ़ी बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं। देखो अभी इतने एक्सपर्ट हम नहीं हुए हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे करके हमारी कमांड हो जाएगी, हम डायरेक्ट भी कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस बच्चे को अच्छी कमांड है वो बच्चा डायरेक्ट भी लिख सकता है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप रफ़ में जाके ही करेंगे, ओके। अब हम राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k + 1, तो ये k+1 हो जाएगा। जब यहाँ k+1 रखूँगा तो फिर रफ़ में कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, -1, तो हो जाएगा 3k + 3 - 1, तो क्या बचेगा, 3k + 2, और अपॉन में कितना 2, ओके। तो ये मेरे पास क्या हो गया, P(k + 1) के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बताया था आपको कि जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे k + 1 तक, हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको प्रूव करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 1 + 4 + 7 + 3k - 2 और प्लस का 3k + 1, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। अब आपसे कहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपको हमेशा मिलेगा ऊपर k वाले स्टेप के अंदर, तो उसकी वैल्यू कितनी है, k × 3k - 1 अपॉन 2, और प्लस में यहाँ कितना है, 3k + 1
अपॉन में 1 एलसीएम ले लो। ठीक है, आपसे मैंने कहा था कुछ कॉमन कोशिश करो, कॉमन आए तो कॉमन लेना, कॉमन कुछ आ नहीं रहा यहाँ से। यहाँ 3k ऐसे काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 3k कॉमन ले लेते हैं। ऐसे देखो मैथ्स के साथ ऐसा खेल मत खेला करो प्लीज़। तो जो पैटर्न होता है मैथ्स का उसी का अकॉर्डिंग आप कॉमन लिया करो, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। काफ़ी बच्चों को उनको कोई मतलब नहीं होता मैथ्स के रूल्स से, उन्हें जो ठीक लगता है वो कर देते हैं बस। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 2, k को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3k² माइनस k, 2 यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 6k प्लस का 2, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा देखो हमारे पास 3k² प्लस 5k और प्लस का 2 ये बचेगा और अपॉन में 2। अब इसके फैक्टर बनाते हैं 3k² प्लस 5k प्लस 2k, तो मल्टीप्लाई करें तो 6, ठीक है, और ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा 5k। या फिर हम यहाँ से भी कर सकते थे इसको, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 3k प्लस का 2k प्लस 2, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना। देखो ये रूल भी काफ़ी बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, 3 2 6 मल्टीप्लाई करें 6 आए प्लस माइनस करें 5 आए। काफ़ी बच्चों को अच्छी तरह आता होगा फैक्टर, क्योंकि 9th 10th क्लास में आप 2 साल यही सीख के आए हो, अच्छे से आपने कवर किया होगा। तो इन दोनों में से कॉमन लिया 3k, यहाँ क्या बचा k प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन लिया 2, क्या बचा k प्लस 1, तो ये दोनों एज इट इज हो जाएंगे k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3k प्लस 2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू हमने जो फैक्टर बनाया इसकी वैल्यू आ गई k प्लस 1 3k प्लस 2 अपॉन में 2। तो ये बच्चों मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। तो आप ट्राई करना, जितने क्वेश्चन आपसे हो सकेंगे वेल एंड गुड, नहीं हो पाएंगे तो आप मुझे डाउट सेंड करते रहना, मैं आपके सोल्व कर दूंगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको क्वेश्चंस तो करने होंगे। अब देखो बच्चों, सिमिलरली जो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन यहाँ कवर किए हैं, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, हमारे पास जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इनका पैटर्न एक जैसा था। फर्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम वो बाद में भी कर लेंगे जब उसके जैसे सिमिलर पैटर्न आएगा। अभी हमारे पास 8 तक, तो ध्यान रखना बच्चों, जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं 2nd to 8 एलिमेंट्स में से 2nd to 8 क्वेश्चन नंबर 2nd to 8 आप ट्राई कर लेंगे। जो डाउट होंगे आपके वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, कोशिश करना, चाहे गलती करो आप, बट एक बार ट्राई ज़रूर करना, चाहे आपके से मिस्टेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू सेम लिखते हैं हम, ठीक है, फिर जब इसकी वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ये बात याद रखना। अगर नहीं आता कॉमन तो कोई बात नहीं, कोशिश करना कॉमन आ जाए तरीके से, हमारे मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कॉमन ले लो। क्या बच्चों, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहना, मुझे सेंड करते रहना। थैंक यू।